क्या सिर्फ ज्यादा सैलरी वाले लोग ही अमीर बन सकते हैं या फिर एक कम इनकम वाला इंसान भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है? आज हम 6 ऐसे जबरदस्त स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसलिए हमारे साथ इस सफर में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सच में सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप ये रहा। सबसे पहले हम समझेंगे कि गरीबी सैलरी का नहीं, सोच का खेल है। फिर अपने पैसे को असल में पहचानना सीखेंगे। इसके बाद एक कमाल का बजट फॉर्मूला देखेंगे। फिर जानेंगे कि अमीरी को ऑटोमेटिक कैसे बनाया जाए, अपनी कमाई कैसे बढ़ाएं और कैसे छोटे छोटे कदम बड़े रिजल्ट देते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात को नींद नहीं आ रही है और दिमाग में बस एक ही टेंशन घूम रही हो कि यार कल महीने का खर्च कैसे चलेगा? देखिए, सच तो ये है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल असल में इनकम की वजह से नहीं, बल्कि उस इनकम को संभालने के तरीके की वजह से होता है। जरा सोच कर देखिए, एक ही ऑफिस में दो लोग काम करते हैं, दोनों की सैलरी भी बिल्कुल एक जैसी है। अब 5 साल बाद मिलते हैं, एक के पास बाइक है, फिर कार आ गई और एक छोटा सा घर भी ले लिया। वहीं दूसरा, वो आज भी किराए, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिलों में ही फंसा हुआ है। ये किस्मत का खेल नहीं है दोस्त, ये पैसों को देखने के नजरिए और उसे संभालने की कला का फर्क है। वैसे आप अपनी इनकम का कितना % बचा पाते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आते हैं अपने सबसे पहले और सबसे जरूरी प्रैक्टिकल स्टेप पर। देखिए, फाइनेंशियल कंट्रोल की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप अपने पैसे को साफ साफ देखना शुरू करते हैं। अमीर लोगों का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, आप उस चीज को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते जिसे आप देख नहीं सकते। और यही वो गलती है जो 90% लोग अनजाने में कर जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका पैसा असल में जा कहां रहा है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बड़े बड़े खर्चे उनकी बचत रोक रहे हैं, पर असल विलन तो ये छोटे छोटे लीक्स हैं, जैसे रोज की चाय या कॉफी, कभी कभी की कैब राइड या ऑनलाइन फूड ऑर्डर। यही वो खर्चे हैं जो दीमक की तरह धीरे धीरे आपकी सैलरी को अंदर से खोखला कर देते हैं और आपके बड़े सपनों के रास्ते में आ जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही समाधान है, 1 महीने का क्लैरिटी चैलेंज। बस 30 दिन के लिए अपना हर एक खर्च लिखिए, एक सिंपल सी डायरी में या फोन के नोट्स ऐप में। 10 रुपए की चाय से लेकर 1000 रुपए के राशन तक सब कुछ। यकीन मानिए, महीने के अंत में जो तस्वीर आपके सामने आएगी वो आपको चौंका देगी। आपको पहली बार पता चलेगा कि आपका पैसा असल में जा कहां रहा है। अच्छा, बजट तो हर कोई बनाता है, लेकिन 10 में से 9 लोगों का बजट 10 दिन भी क्यों नहीं टिकता? क्योंकि वो बजट असल जिंदगी के हिसाब से बना ही नहीं होता। इसलिए बजट बनाना नहीं, एक ऐसा सिस्टम बनाना जरूरी है जो आपके लिए काम करे। कैसा रहेगा अगर एक ऐसा सिंपल सा रूल हो जो आपकी सैलरी की रकम देखे बिना आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को एक सिस्टम में बांध दे? इसे कहते हैं 50-20-20-10 पावर रूल। अपनी सैलरी का 50% हिस्सा अपनी जरूरतों पर लगाएं, जैसे किराया, खाना, बिल्स। 20% सीधा सेविंग्स में, ये आपका सेफ्टी नेट है, आपका इमरजेंसी फंड। अगला 20% आपको इन्वेस्ट करना है, ये आपका ग्रोथ इंजन है जो पैसे से पैसा बनाएगा। और आखिरी सबसे जरूरी 10% अपनी स्किल्स पर लगाइए, ये आपके भविष्य की इनकम की गारंटी है। अगर ये पावर रूल आपको काम का लग रहा है तो इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, वीडियो को शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक बटन जरूर दबाएं। अब बात करते हैं उस एक सबसे बड़ी गलती की जो ज्यादातर लोग करते हैं, और उस एक सिस्टम की जो इस गलती को जड़ से ही खत्म कर सकता है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं और फिर सोचते हैं कि जो बचेगा उसे बचा लेंगे। लेकिन सच क्या है, महीने के अंत में कुछ बचता ही नहीं है। वहीं जो लोग फाइनेंशियली स्मार्ट हैं वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो पहले बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करो। और इस नियम को अपनी आदत बनाने का सबसे आसान, सबसे जबरदस्त तरीका है ऑटोमेशन। अपने बैंक में बस एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर दीजिए ताकि जैसे ही सैलरी आए आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पैसा अपने आप एक दूसरे अकाउंट में चला जाए। जब पैसा आपकी नजरों के सामने रहेगा ही नहीं तो उसे खर्च करने का मन भी नहीं करेगा। सिंपल, ठीक है? एक बार आपके खर्चों पे कंट्रोल हो गया तो अगला कदम है अपनी कमाई की ताकत को बढ़ाना। क्योंकि देखिए, सिर्फ पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बनता, पैसा बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। 1 मिनट के लिए सोचिए,
अगर हर महीने सिर्फ 500 रुपए किसी नए स्किल को सीखने में लगाए जाएं और उस स्किल से आपकी इनकम सिर्फ 2000 रुपए भी बढ़ जाए, तो ये एक महीने में 400% का रिटर्न है। कोई भी बैंक, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको इतना रिटर्न नहीं दे सकता। आपकी स्किल ही वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी इनकम को जिंदगी भर के लिए बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जाल है जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लोग सबसे पहले अपना खर्च बढ़ा देते हैं। महंगा फोन, बड़े रेस्टोरेंट्स, और नतीजा सेविंग्स फिर वहीं की वहीं, जीरो। तो नियम यह है, जब भी सैलरी बढ़े तो सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, खर्च नहीं। और अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की जो इस पूरी यात्रा को मुमकिन बनाती है, और वो है धैर्य और अनुशासन की शक्ति। हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक दिन की बड़ी छलांग नहीं है। ये तो रोज रोज लिए गए छोटे छोटे अनुशासित कदमों का नतीजा है। पैसा कभी भी रातों रात नहीं बनता, ये धीरे धीरे बनता है। हो सकता है पहले 6 महीने आपको कोई बड़ा फर्क महसूस ना हो, लेकिन 1 साल बाद आपकी सेविंग्स आपको दिखने लगेंगी। 3 साल में आपके पास एक असली सेफ्टी नेट तैयार हो जाएगा, और 5 साल बाद कंपाउंडिंग का जादू अपना काम दिखाना शुरू कर देगा। बस आपको इस प्रोसेस पर भरोसा रखना है और चलते रहना है। तो आइए सब कुछ समेटते हैं। ये हैं आपके 4 सबसे जरूरी एक्शन स्टेप्स। पहला, अपने हर एक रुपए को ट्रैक करें। दूसरा, 50-20-20-10 जैसे बजट सिस्टम का इस्तेमाल करें। तीसरा, अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करें। और चौथा, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए स्किल्स में इन्वेस्ट करें। अगर आपको आज कुछ भी नया या कीमती सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लिखें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमेशा एक बात याद रखें, कम सैलरी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। असल प्रॉब्लम तो गलत आदतें होती हैं।